Hello students, today I am going to teach you evaluation activity for English FL. English FL में मैंने कल आपको दो वीडियो दी थी, उसमें मैंने आप 2-3 वीडियो दी थी मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर की। आज मैं दे रही हूँ एवैल्यूएशन एक्टिविटी जो है इंग्लिश FL सब्जेक्ट्स है। यहाँ एक्टिविटी नंबर 1 है। यहाँ बताया गया है इमेजिन करो कि दैट यू हैव अ मैजिक गार्डन। तुम्हारे पास क्या है? एक मैजिक गार्डन। तुम्हारे यहाँ मैजिक गार्डन है। व्हाट वुड यू लाइक टू सी? तुम्हें क्या अच्छा लगेगा देखना? इन योर गार्डन राइट 5 sentences अबाउट इट। इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक गार्डन। व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन योर गार्डन राइट 5 sentences about it. Number 1, I would like to see colorful flowers talking to children. क्या है? I would like to see colorful flowers talking to children. Number 2, I would like to see beautiful fairies playing with children. Number 2, I would like to see beautiful fairies playing with children. Number 3, I would like to see birds and animals playing with children. There would be a lovely fountain with sparkling water. 5 number, there would be plenty of bright sunshine and rainbow. ये सब चीज़ें हमें भी अच्छी लगती है अगर हमारे पास गार्डन होता। हमारे पास गार्डन हो तो नंबर 1 क्या क्या अच्छा लगता है? आई वुड लाइक टू क्या अच्छा लगता है? टू सी कलरफुल फ्लावर्स जो बातें करते हो बच्चों से, टॉकिंग टू चिल्ड्रन। नंबर 2, आई वुड लाइक टू सी ब्यूटीफुल फेरीज प्लेइंग विथ चिल्ड्रन। नंबर 3, आई वुड लाइक टू सी बर्ड्स एंड एनिमल्स प्लेइंग विथ चिल्ड्रन। Number 4, there would be a lovely fountain. फाउंटेन भी अच्छा लगता है अगर होता तो, वहाँ हो तो क्या लगे? अच्छा लगे। लवली फाउंटेन विथ स्पार्कलिंग, जो चमकदार जो दिखाई दे पानी उसमें, स्पार्कलिंग वाटर। नंबर 5, there would be plenty of bright sunshine and rainbow. क्या है? and there would be plenty of bright sunshine and rainbow. Activity 2, here are some words that describe the lion. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको क्या है बयान करने के लिए, इसकी द लायन को। द किंग ऑफ द जंगल जो क्या कहलाता है? द किंग ऑफ द जंगल। यूज द वर्ड्स टू राइट अ पैराग्राफ। यहाँ पर सम वर्ड्स दिए गए हैं, इसके डिस्क्राइब किसके अबाउट बयान करने का कहा गया है? द लायन अबाउट, उसका डिस्क्राइब करने को बोला गया है। सम वर्ड्स बताए गए हैं। द किंग जो क्या है? ऑफ द जंगल है, जो किंग कहलाता है, जंगल का राजा कहलाता है लायन। उसके अबाउट हमें 5 सेंटेंस लिखना है यहाँ पर। यूज द वर्ड्स एंड टू राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बनाना है हमें इस जो सब वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज करके। इन ब्रैकेट किंग, यह है डेंजरस। रोर जो क्या है? जो उसकी आवाज की जो रोरिंग जो गर्जना करता है। स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, वायोलेंट। ये कितने वर्ड्स दिए गए हैं? किंग, डेंजरस, रोर, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड VIOLENT वायलेंट यानी हिंसक।
ब्रेव यानी बहादुर, मजबूत, जो उसकी आवाज़ करते हैं, रोरिंग करता है जो, डेंजरस जो है खतरनाक होता है, किंग यानी राजा। अब ये है सेंड वर्ड्स दिए गए हैं, इनको डिस्क्राइब करके द लायन जो किंग ऑफ द जंगल कहलाता है उसके अबाउट हमें एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ है, हम स्टार्ट करते हैं। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, क्या कहलाता है वो? किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा कहलाता है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग मजबूत एनिमल है। बट इट इज डेंजरस, पर वो खतरनाक भी है। टू यानी भी, खतरनाक भी है। समटाइम्स, कभी कभी। इफ सम एनिमल और सम ह्यूमन बींग्स, कभी कभी क्या है, कुछ एनिमल या कुछ इंसान टीजेस अ लायन, उसको छेड़ता है। इट कैन बिकम वेरी वायलेंट, वो क्या बन जाता है, एकदम हिंसक बन जाता है, और वो आक्रमण करता है, इंसानों हो या जानवर हो, कोई पर भी। क्या है, समटाइम्स इफ सम एनिमल और सम ह्यूमन बींग टीजेस अ लायन इट कैन बिकम वेरी वायलेंट। अ लायन रोर्स, वो क्या है, गरजता है, गर्जना करता है। इट अ लायन रोर्स इफ समवन इज ब्रेव, क्या है, इफ समवन इज, अगर जो कोई बहादुर है तो इट इज, कोई बहादुरी दिखाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इट इज सेड दैट ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, भाई ये तो बहुत बहादुर है, किसके जैसा, शेर की जैसा बहुत बहादुर है ये। तो समवन, अभी कोई होता है बहुत बहादुर होता है तो हम उसे किसके साथ कंपेयर करते हैं? लायन के साथ कंपेयर करते हैं। तो इट इज सेड दैट ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। तो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है, ये मैंने सभी वर्ड्स को यूज किए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 सभी वर्ड्स आ गए हैं। आई रीड वंस अगेन दिस पैराग्राफ। द लायन इज द किंग of the jungle jungle. It is a very strong animal, but it is dangerous too. Sometimes if some animal or some human being teases a lion, it can become very violent. A lion roars. If someone is brave, it is said that he is as brave as a lion. Here activity number 3, मैंने एक्टिविटी 1 बताई आपको कि तुम्हारे इमेजिन करो कि तुम्हारे यहाँ क्या है, तुम्हारे पास एक गार्डन है, मैजिक गार्डन। तो व्हाट वुड यू लाइक टू सी, इसमें क्या देखना तुम्हें अच्छा लगता है इन योर गार्डन। राइट 5 सेंटेंस अपने अबाउट इट लिखा, मैजिक गार्डन अबाउट। अब मैंने फिर क्या बताया है, ये क्या है, पैराग्राफ ऑफ इसके अबाउट बताया, लायन द किंग ऑफ द जंगल, इसे किसको कहा गया, द लायन द किंग ऑफ द जंगल। उसके अबाउट मैंने आपको एक पैराग्राफ बताया है, आपको अच्छी तरह लर्न करना है, स्पेलिंग में अच्छी तरह याद करना है। डेंजरस है, से ब्रेव है, ह्यूमन बींग है, टीजीज, ऐसे सभी स्पेलिंग को अच्छी तरह से लर्न करके उन्हें अच्छी तरह समझना है। ना एक्टिविटी 3 पर आते हैं। यहाँ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या करने का है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर नंबर 1 है WHICH, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। चलो बताइए, मैंने सब प्लैनेट्स मैंने कितनी बार बताए प्लैनेट्स के अबाउट। तो कौन सा प्लैनेट जो बहुत ही छोटा है, तो बिल्कुल सन के पास है, तो है मर्क्यूरी। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, वी राइट हियर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी MERCURY, मर्क्यूरी इज द स्मॉल प्लैनेट। क्या लिखेंगे, यहाँ है विच की प्लेस पर इंस्टेड ऑफ विच वी राइट हियर मर्क्यूरी। Mercury is the smallest, SMALLEST, smallest PLANET planet. So Mercury is the smallest planet.
नंबर 2, विच प्लैनेट इज स्मॉलर। ये स्मॉलेस्ट था, सबसे छोटा। अब ये है बीच का, स्मॉलर देन वीनस। अब जो यहाँ बताया है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो थोड़ा छोटा है वीनस से, तो हम लिखेंगे मार्स। क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ विच वी राइट हियर मार्स। मार्स इज स्मॉलर देन वीनस। क्या है? जो वीनस है वो थोड़ा छोटा है। तो मार्स, देखो द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलर देन यानी बीच का जो होता है, बहुत छोटा नहीं है, थोड़ा से बड़ा, तो ये है स्मॉलर देन, है ना। तो ये क्या हुई? ये डिग्री क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव, और ये हैगी सुपरलेटिव। अभी आपको आगे बताया जाएगा डिग्री अबाउट। अभी यहाँ पूछे हैं विच प्लैनेट इज स्मॉलर देन वीनस। तो मार्स इज SMALLER स्मॉलर देन वीनस। Mars is smaller than Venus. Okay. Now number 3. Number 3, WHA80. What is at the center? CNTRE जो बीच में है of the solar system. What is at the center of the solar system? जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में क्या है? क्या लिखेंगे? द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाट की प्लेस पर क्या लिखेंगे? द सन। द सन इज एट द सेंटर, CNTRE, सेंटर ऑफ द सोलर SISTEM सिस्टम। The sun is at the center of the solar system. Number 4, which is the biggest? देखो यहाँ सबसे बड़ा बताया गया है, वहाँ स्मॉलेस्ट था, यहाँ दी बिगेस्ट है। What is the biggest planet? The smallest है सबसे छोटा, और यहाँ है सबसे बड़ा। Which is the biggest planet? आंसर लिखेंगे जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। मैंने कितनी बार आपको वीडियो बताई है, पहले भी स्टार्टिंग में लेसन समझाया था, इसके अबाउट कितनी बार असाइनमेंट में आया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया। अभी यहाँ पर एवेल्युएशन जो है एक्टिविटी, उसमें भी आपको अच्छी तरह आपको तो याद हो गया होगा कि कौन सा प्लैनेट किधर है, कौन से नंबर पे है। ओके, अब ये है कि भाई सबसे बड़ा है तो कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट? तो लिखेंगे जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। वंस अगेन आई रीड दिस आंसर। नंबर क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? पक्का याद करना है आपको। आंसर लिखेंगे मर्क्यूरी, सबसे छोटा है वो। MERCURY, Mercury is the smallest planet. Number 2, which planet is smaller than Venus? Which planet is smaller than Venus? Answer, Mars is smaller than Venus. Mars is smaller than Venus. Number 3, what is at the center of the solar system? The sun is, यहाँ लिखेंगे the sun. The sun is at the center of the solar system. The sun is at the center of the solar system. Now number 4, which is the biggest planet? Jupiter, JUPITER, Jupiter is the biggest planet. क्या बने लिखेंगे? Which जगह लिखेंगे? Jupiter is the biggest planet.
यार एक्टिविटी 4 यहाँ क्या है, अरेंज करने का है। सेंटेंस आगे जो बातें बनी है, जो लेसन के उससे जो बात है उसके क्या है, ये आगे पीछे सेंटेंस हो गए हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है स्टोरी को फिर से। तो यहाँ अरेंज करने का है। अभी इसमें यहाँ ऐसे ही दिए गए सेंटेंस हैं, हमको क्या करना है, रीड करके इसको क्या है, इसकी करेक्ट सीक्वेंस को मैं बताने का स्टोरी को। तो अरेंज, ARRANGE, अरेंज द सेंटेंस, SENTENCES सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। क्या है, सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी जो बताई गई है इसको करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंस को अरेंज करना है। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। अब ये सब जो है, ये सेंटेंस सब आगे पीछे हुए हैं स्टोरी में जो दिए हैं, उसके हमें लगते ही उसको अरेंज करना है। जिस तरह से स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे ही हमें सेंटेंस को लिखना है। अभी यहाँ सब क्या है, मिक्सअप हो गए हैं। तो यहाँ नंबर 1 में अभी नहीं है, बट यहाँ पर ऐसे ही बताया गया है। तो हम अभी तो ऐसे ही रीड करेंगे इसको, फिर इसके बाद हम उसको अरेंज करेंगे। मिस्टर रैबिट आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल। मिस्टर रैबिट ने पूछा फॉर हेल्प फ्रॉम, किससे पूछा, मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल से उसने मदद मांगी, मदद करने के लिए कहा, उसको पूछा उनको। मिस्टर रैबिट आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल। मिस्टर रैबिट ran into the bushes and beat the drum. Mr. Rabbit ran into the bushes and beat the drum. Mr. Rabbit tied another end of the rope round Mr. Elephant's trunk. Mr. Rabbit tied another, another दूसरा छेड़ा था, end of the rope round Mr. Elephant's trunk. Mr. Elephant and Mr. Whale talked about their size. Mr. Elephant and Mr. Whale talked about their size. Mr. Rabbit laughed. Mr. Rabbit laughed when he saw them falling down. Mr. Rabbit laughed when he saw them falling down. Mr. Elephant and Mr. Whale pulled each other with all their strength. Mr. Elephant and Mr. Whale pulled each other with all their strength. Mr. Rabbit tied one end of the rope round Mr. Whale. Mr. Rabbit tied one end of the rope round Mr. Whale. Mr. Elephant fell over backwards and Mr. Whale turned over in the air. Mr. Elephant fell over backwards and Mr. Whale turned over in the air.